आज आपका प्रोग्राम भी वायरल होता है जब सोशल मीडिया पे एक क्लिप चलती है, वो वायरल होती है और लोग सोचते हैं ये क्या बात हुई थी, इस पे आते हैं। पसंद आती है आपको ये बात, समझ आती है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अगर गाली ना पड़े तो तो बिल्कुल पड़ता है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस चीज़ को कुछ साल पहले, जैसे आपने खुद कहा, हम बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए अहमियत नहीं देते थे, अब उसको वो हमारी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन गया है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि 2008 में एक इंटरव्यू मुझे दिया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। तो चौधरी साहब को इंटरव्यू करना, उनको समझना, और उनके लिए कोई 300-400 सवाल लिख के ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल ख़त्म नहीं होता, जवाब आ जाता है, और जवाब इतना मुख्तसर होता है कि उसके बाद अगला सवाल आपको लोड करना पड़ जाता है। तो उन्होंने ज़ेरे लब एक कोई नाशाइस्ता सी बात कह दी, मैं गाली नहीं कहती तो उस ज़माने में चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, 2010 में कहीं जाके वो ईमेल पे चलना शुरू हो गया। अब वो ईमेल के ऊपर वो आ रहा था, और हम खोलते थे क्लिक करके, वो डाउनलोड होता था, फिर उसको डाउनलोड भी नहीं होता था, ईमेल पे वो क्लिप्स जो थे ना वो शेयर हो रहे थे। तो पता चला कि ये इसका मतलब ये है कि चीज़ें ईमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि वीडियो नई चीज़ थी। फिर उसके बाद एक वेबसाइट बन गई, एक वेबसाइट थी जो कि तमाम जर्नलिस्टों के हवाले से थी, उसके ऊपर वो अपलोड होना शुरू हो गई, वो कहीं बाहर से ही हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं जो थी वो लोगों तक चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन ये होगा कि आपने अभी बात कही नहीं और वो वायरल हो गई, और वो किस नज़रिए, किस सोच के साथ वायरल हो गई, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि 2013 से पहले किसी को भी नहीं था। बिल्कुल। मगर ये इतना अहम है क्योंकि आपकी बात पहुंचाना, और हर तरह से, हर फोरम से, और उसको जिद्दत के साथ पहुंचाना जो है, वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज भी बन गया। क्योंकि हम वो जनरेशन है नुसरत के जो शुरू हुए थे टेलीविज़न के साथ, और टेलीविज़न के साथ जो है उसके बाद फिर आपने देखा कि वो रेडियो पहले, फिर टीवी, फिर उसके बाद जो है वो आपके ये फैक्स वगैरह शुरू हो गए थे हमारे सामने से, नहीं खबर फैक्स पे आती थी। फिर उसके बाद आपका जो है वो इंडिपेंडेंट चैनल्स आ गए, फिर सोशल मीडिया आ गया। तो हमने वो जो टीवी अपने घर में संभाल के रखा जाता था, जिसके ऊपर पर्दा होता उसको था, इतने एहतराम के साथ घर में रखा जाता था, एक खूबसूरत सा मेज़पोश उसके ऊपर डालते थे, और उसका दरवाज़ा बड़े एहतमाम से बंद किया जाता था, और उस टीवी वाले कमरे में बच्चों को खेलने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं होती थी। इतना एहतराम टेलीविज़न सेट का होता था जो हमारा बचपन था। और उसके बाद फिर आज ये दौर है कि हर एक के हाथ में टीवी चलता फिरता मौजूद है। आप अभी बात कहते नहीं, और लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। समझाना भी ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आगे जाके शायद ज़रूर बात होगी कि क्या क्या कुछ और भी आ गया, क्या क्या लगवियात जो थी वो हमने उसका सामना किया, मगर उसका जवाब भी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू।